गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रातः काले आज का ये देव पूजन प्रारंभ हो। यज्ञ कर्मकांड में हम सब प्रवेश करें, उससे पूर्व सभी भाई बहन यज्ञ को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेकर के बैठे। ऋषियों के अनुशासन को अपने जीवन में लेकर संकल्प पर बैठे। आइए, जिनकी कृपा, जिनके सहयोग, जिनके संरक्षण, जिनकी मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम संपन्न होने जाए, भाई बहनों, उन्हीं के चरणों को ध्यान करते हुए आज के ये देव पूजन कार्यक्रम का गुरु वंदन प्रार्थना के माध्यम से करते हैं। आप सभी भाई बहन भाव से साथ मेरे भाव बनाए रखें। बीच भंवर में नाव हमारी, कोई न खेवनहार, नैया कर दो पार सद्गुरु, एक तुम्हीं आधार, एक तुम्हीं
केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदेशाक्षिभूतम् भातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शेषसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टे गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेव च मातस्तदीयपदपङ्कजभक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलानपरान् विहाय। निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवनिवायुगगना भुवि निर्मितेन। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारतत्रैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। बोले यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी का सूक्ष्म संरक्षण, मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय श्री श्रद्धेय दिनेश व्यास जी भाई साहब, जो इस टोली के टोली नायक हैं, उनके सहयोगी हमारे कीट भाई साहब, हमारे हेमलाल जी, हमारे मनीष जी भाई साहब, हमारे वादक चालक
और सभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, संयोजक, संयोजिका, सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, प्यारे बच्चों, कल का जो विषय था, मैं कोशिश ये करूंगा कि जहां से समापन किया है वहीं से आगे का भी शुभारंभ हो, क्योंकि आज का दिन है। कल शाम को दीप योग होगा और परसों अगले दिन पूर्णाहुति हो जाएगी। कोई बात नहीं, जितना भी समय हमको मिला है गुरुदेव माता जी के बारे में चर्चा करते हुए हम आगे की यात्रा ठीक से कर सकें। तो बात ये चल रही थी समापन के समय पर कि जब जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं तब तब कोई अवतारी चेतना का अवतरण होता है। जब जब परिस्थितियां विनाशकारी की तरफ, कभी धरती पर मनुष्य नाम की जाति की एक भविष्यवाणी होगी कि एक धरती पर एक दुर्भाग्यशाली प्राणी आया था धरती पर, जिस भूमि को जगत गुरु कहा जाता था, जिस भूमि को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिस भूमि को जगत गुरु कहा जाता था, लेकिन मनुष्य नाम के प्राणी ने आने के बाद उसको एंजॉय का रूप दे दिया। एंजॉय का मतलब कि जैसे केदारनाथ की घटना बहन भाइयों घटी थी, किसको मालूम था कि जहां पर प्रायश्चित के केंद्र बनाए गए थे, ये तीर्थ गुरुद्वारे, लेकिन वहां जाकर के इस मनुष्य नाम के प्राणी ने होटल खोलने शुरू कर दिए, लॉज खोलने शुरू कर दी, धर्मशालाएं खोलने शुरू कर दी, और भगवान ने अपनी रूप की लीला कि 100 चोट सुनार की और 1 चोट लोहार की। यानी कि मनुष्य नाम के प्राणी ने यदि अपने हाथ में नियंत्रण लेकर के इस प्रकृति के साथ बहनों भाई यदि खिलवाड़ करना शुरू किया, आप लोगों को मालूम है नेपाल के अंदर भी घटना घटी, लेकिन जहां जहां पवित्र क्षेत्र थे वहां भी वो असुरक्षित है। लेकिन जहां जहां इस मनुष्य ने अपवित्रता का संकेत दिया बहनों भाइयों, तो भगवान ने भी ऊपर से संकेत दिया था कि और दिया है, क्या दिया है कि जिस परिस्थिति से आज आप गुजर रहे हैं कि बड़े भाग मानस तन पावा, जिस बड़े भाग से मनुष्य जीवन पाने के बाद वह क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, क्या जीना चाहिए, क्या नहीं जीना चाहिए, ये मनुष्य ऐसे अधर्म में बैठा हुआ है चौराहे पर, उसे समझ में नहीं आता कि मैं किस रास्ते पर जाऊं, मैं इस मंत्र का पाठ करूं या ना करूं, इस धर्म की स्तुति करूं या ना करूं, इस मर्यादाओं का पालन करूं ना करूं। जो भी धर्म के अंतर्गत इस मंच पर आता है बहनों भाइयों, दूसरे की रेखा को छोटी करते हुए अपनी रेखा को बड़ा करने का प्रयास करता है। अपने अपने मियाँ मिट्ठू बन करके अपनी अपनी संस्थाओं को, अपने अपने संप्रदायों को, अपने अपने गुरुओं को विस्तार करने में लगे हुए बहनों भाइयों, लेकिन मेरे बारे में कोई नहीं सोचता कि मेरी आत्मा का क्या होगा, मेरी इंद्रियों का क्या होगा, मेरे कर्मेंद्रियों का क्या होगा, मेरे ज्ञानेंद्रियों का क्या होगा, मेरे मन बुद्धि चित्त अहंकार का क्या होगा बहनों भाइयों। ऐसे ही समय पर मनुष्य नाम के प्राणी ने ये चिंतन करने बैठा, और करने के बाद में प्रजापति ब्रह्मा जी के पास जाकर के निवेदन किया, बहनों भाइयों मैं जानना चाहता हूं कि जब मुझे आपने 84 लाख योनियों के बाद में मनुष्य जीवन दिया, और देने के बाद मैं जब इस पृथ्वी लोक पर गया, मैंने जाकर के देखा तो वहां तो मनुष्य अपनी अपनी आपाधापी में लगे हुए हैं अपनी अहंकार की पूर्ति करने के लिए। तो भगवान ने श्लोक के माध्यम से समझाया है बहनों भाइयों, सह प्रजा सृष्टा प्रोवाच्य प्रजापति के श्लोक के माध्यम से उन्होंने स्तुति की है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था बहनों भाइयों, तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे साथ मैंने जुड़वा भाई के रूप में यज्ञ को भी प्रस्तुत किया था। यदि तुमको जीवन अपना धन दान से परिपूर्ण करना है, अपने जीवन को आर्ट ऑफ लिविंग के साथ में आत्मा को परमात्मा में मिलाना है, तो तुमको अपने जीवन में नियमित यज्ञ करना चाहिए। बहनों भाइयों, इस मनुष्य नाम के प्राणी ने जैसे ही जब जिस अंधकार में जी रहा था, जिस विकारों में जी रहा था, जिस रज तम के वास्तविक वातावरण में जीने का प्रयास कर रहा था, लेकिन बताते हैं जिस दिन से उसने यज्ञ अपने जीवन में जोड़ा, बहनों भाइयों ये जीवन देखते हुए धरती हरी भरी होती चली गई। देखते देखते बच्चे मेधावी होने लगे, देखते देखते समाज चरित्रवान होने लगा, देखते देखते फिर पुनः से जगत गुरु सोने की चिड़िया चक्रवर्ती सम्राट कहलाया बहनों भाइयों। और कहलाते ही कहलाते ये मनुष्य के पास समझ में आ गई
कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक मनुष्य ने अपने जीवन में यज्ञ के क्रम को जोड़ा। आपको मालूम है, यदि हम नया कोई मकान बनाने के बाद प्रवेश करते हैं तो यज्ञ के माध्यम से करते हैं। जब किसी का अभिषेक होता है तो बहनों भाइयों इस यज्ञ के शुभारंभ के साथ होता है। और इतना ही नहीं बहनों भाइयों, अन्नादि भवति भूतानि, पर्जन्य अन्न संभव है कि मनुष्य की रचना अन्न से हुई है। अन्न पर्जन्य के माध्यम से, और पर्जन्य की जो वर्षा होती है बहनों भाइयों वो यज्ञ के माध्यम से, स्तुति वंदना परमात्मा के माध्यम से प्राप्त होती है। बताते हैं कि चारों तरफ ऐसा वातावरण बनने लगा बहनों भाइयों कि हर मनुष्य के अंदर भाईचारे की भावना आने लगी, हर मनुष्य के अंदर संपैथी आने लगी, हर व्यक्ति इमोशनल होने लगा, हर मनुष्य के अंदर करुणा दया प्रेम उभरने लगा। लेकिन आप जानते हैं बहनों भाइयों, जिस परिवार में कोई बच्चा बहुत सुंदर होता है तो माँ क्या करती है, जब बाहर निकलता है तो उसको एक काला टीका लगा देती है। क्यों लगाती है? कि इस बच्चे को नजर न लगने पाए। जब बहनों भाइयों ये धरती माता चारों तरफ से ऊर्ध्वगामी हो रही थी, चारों सबसे दिव्य वातावरण बन रहा था, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वो सनातन धर्म हो, इस्लाम हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब लोग एक समता में चल रहे थे बहनों भाइयों। लेकिन न जाने इसको ऐसी नजर लगी, आप सबको मालूम होगा कि इस देश में जहां भी मंदिर थे, जहां भी गुरुद्वारे थे, जहां भी तीर्थ थे बहनों भाइयों, वहां अखंड अग्नि अखंड दीपक जल रहे थे। और बताते इस देश में जब तक अखंड दीपक जलते रहे, जब तक अखंड अग्नियां स्थापित नहीं बहनों भाइयों, इस देश को कोई हिला न सका। लेकिन फिर पश्चिमी संस्कृति के लोगों ने देखा कि यदि इस संस्कृति की कमर को तोड़ना है, यदि इनकी सनातन परंपरा का विनाश करना है, यदि मनुष्य नाम की जाति को नष्ट की दिशा में ले जाना है, तो उन्होंने सबसे पहले एक ही चीज देखी कि इनके पास दो ताकत है, इन दो ताकतों को मिटा दिया जाए तो वास्तव में देश को फिर परावलंबन बना सकते हैं, इस देश पर हमारा अधिकार हो सकता है। वो कौन सी ताकत थी इस भारत के अंदर? देव संस्कृति के निर्माता और यज्ञ पिता गायत्री माता, इन दोनों के पीछे बहनों भाइयों ऐसी चोट डाली। आपको मालूम है कि जहां जहां मंदिरों में अखंड अग्नि जल रही थी, जहां जहां अखंड अग्नियां स्थापित थी बहनों भाइयों, ऐसा जैसे लार्ड मैकाले नाम का व्यक्ति आया और आने के बाद में उसने हमारी शिक्षा को तोड़ करके और पश्चिमी शिक्षा को आज हमारे बीच में क्या रख दिया। आपको मालूम है कि मनुष्य को मालूम नहीं है कि हमारा धर्म क्या है, उसे मालूम नहीं है मेरे पितृपक्ष का चिंतन क्या है, उसे मालूम नहीं है मेरे ग्राम देवता की भावनाएं क्या है, उसे मालूम नहीं है। क्योंकि आज पश्चिमी संस्कृति की लेकर के शिक्षा को आगे बढ़ते बढ़ते वो सिर्फ पेट प्रजनन तक बहनों भाइयों सीमित रह गई। लेकिन पहले विद्या ददाति विनयम, यानी कि मनुष्य शालीन बनता था, मनुष्य पहले सभ्य बनता था, पहले संस्कारित बनता था, चरित्रवान बनता था और अपने माता पिता का बुढ़ापे का सहारा बनता था बहनों भाइयों, इसी यज्ञ के माध्यम से। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि विदेश में रह करके लोगों ने षड्यंत्र बनाया और षड्यंत्र बनाने के बाद में कल्पना की यदि कोई ऐसा महापुरुष हमारे इस क्षेत्र में हो जो भारत की भूमि में कूद करके उनकी संस्कृति के रूप में क्या है, शिखा के रूप में जो संस्कृति है और यज्ञोपवीत के रूप में यज्ञ भगवान की जो प्रतिमा है बहनों भाइयों, आपको मालूम है कि उसने आकर के हमारे देश में संकल्प लिया, जब तक मैं 1 लाख जनेऊ नहीं जला दूंगा बहनों भाइयों तब तक मैं जल ग्रहण नहीं करूंगा। औरंगजेब नाम का व्यक्ति, लेकिन कोई यहाँ पर बैठा हुआ इस रायगढ़ के अंदर कोई ऐसा महापुरुष संकल्प ले लेता कि मैं भी जब तक 1.25 लाख जनेऊ नहीं पहना दूंगा, मैं भी जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो आज लगता है रायगढ़ के क्षेत्र में चारों तरफ हर बहन भाई के कंधे पर यज्ञोपवीत होता। आज उनके जीवन में माता पिता का ऋण होता, आज उनके जीवन में समाज का ऋण होता, आज उनके जीवन में ईश्वर का ऋण होता। ये 3 धागे उसको प्रेरित करते बहनों भाइयों। लेकिन आपको मालूम है जब इस परंपरा से हटने के बाद हम बलि प्रथा की तरफ चले गए, हम दहेज प्रथा की तरफ चले गए, हम सती प्रथा की तरफ चले गए और जाते जाते आज आप देख रहे हैं कि मनुष्य नाम का व्यक्ति जीवों की हत्या करते हुए अपनी अहंकार की पूर्ति के लिए मनुष्य क्या नहीं कर रहा है। बहनों भाइयों आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि ऐसे ही समय पर जब ये परिस्थितियां बन रही थी, आपको मैं ये दिशा देना चाहता हूं कि आपके बीच में यदि भगवान राम का अवतरण हुआ है, आपको मालूम होगा खरदूषण, तिरसरा, सुबाहु जैसे राक्षसों ने आकर के धरती पर विनाश करना शुरू कर दिया, जीवों की हत्या करनी शुरू कर दी, बलि वेदी पर प्रथा को उन्होंने शुभारंभ कर दिया और धीरे धीरे वो ऐसे विनाश की तरफ चला। तो भगवान ने सबसे पहले उनका विनाश करके बहनों भाइयों इसी यज्ञ की रक्षा की है। उसके बाद कहते फिर इस धरती पर आक्रमण हुआ, भगवान कृष्ण का भी यदि अवतरण हुआ है बहनों भाइयों,
तो इसी यज्ञ की रक्षा के लिए हुआ था। और एक बार तो ये बताते हैं धरती पर इतना बड़ा आक्रमण हुआ कि जहां जहां अखंड अग्नि जल रही थी, जहां जहां अखंड दीपक जल रहे थे, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, तीर्थों में, बहनों भाइयों, गंगा के तटों पर, लेकिन ऐसा आक्रमण हुआ बहनों भाइयों कि चारों तरफ की अग्नियां बुझा दी गई, चारों तरफ के अखंड दीपक बुझा दिए गए। और बजाने के बाद में कहते हैं एक आंवल खेड़ा गांव है बहनों भाइयों इस देश के अंदर, चमरौला ब्लॉक है, जलेसर तहसील है, आगरा जिला है, उत्तर प्रदेश भारत के अंदर। माता दान कुंवरी की कोख में जन्म लिया पंडित रूप किशोर शर्मा के रूप में। उस बच्चे ने जन्म लेने के बाद में चतुर संतान के रूप में उसने अपने जीवन में 8 वर्ष 14 वर्ष की अवस्था में अपने दादा गुरुदेव के चरणों में बैठ करके वो अखंड अग्नि, अखंड दीपक बहनों भाइयों स्थापित की। जब कभी शांति कुंज हरिद्वार में आएंगे, वही शक्ति आज इस मिशन को दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति की तरफ ले जा रही है बहनों भाइयों। और उसकी स्थापना करने के बाद में उन्होंने 5 कुंडी यज्ञ शुरू किया, फिर 11 कुंडी यज्ञ शुरू किया, फिर उन्होंने 24 कुंडी यज्ञ शुरू किया, फिर उन्होंने 51 कुंडी यज्ञ शुरू किया, फिर उन्होंने 108 यज्ञ शुरू किया। और देखते देखते बहनों भाइयों अश्वमेध की संकला छिड़ गई। और छिड़ने के बाद में चारों तरफ देखा, जहां जहां बहनों भाइयों अश्वमेध होने लगे वहां की फसलें दूनी होने लगी, वहां के बच्चे स्वस्थ होने लगे, वहां की लोगों की भाईचारे की भावनाएं बढ़ने लगी। और बढ़ते बढ़ते बहनों भाइयों आप सबको मालूम होगा 1958 में यज्ञ चल रहा था, जब से पहली बार बताते हैं 24 लक्ष्य के 24 महापुरुषण करने के बाद में, क्योंकि दोनों शक्तियों को भारत की भूमि पर स्थापित करना था बहनों भाइयों। लेकिन उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री आप सब जानते होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के माध्यम से, पेपर मीडिया के माध्यम से निकला था। इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है बहनों भाइयों, जहां बच्चों के पास में फीस नहीं है, जहां पर दूध पीने के लिए नहीं है, बच्चों के तन पर कपड़ा ढकने के लिए नहीं है, लेकिन भारत का कोई संत मथुरा के अंदर लाखों करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है। लेकिन आपको मालूम है हमारे जो गृह मंत्री से तो गोविंद वल्लभ पंत, हमारे जो अध्यक्ष थे अयंगर साहब, वो गायत्री परिवार के बड़े उच्च कोटि के साधक थे बहनों भाइयों, गुरुदेव से जुड़े हुए। उन्होंने भी दे दिया मीडिया के माध्यम से। तुम क्या समझोगे, उनको तो वो भी नहीं समझ पाए जो उन्होंने जेल काटी देश की आजादी के लिए बहनों भाइयों, वो उनके जीवन से जुड़ा हुआ यज्ञ है बहनों भाइयों। आपको मैं संकेत करना चाहता हूं कि 1958 में जो बहनों भाइयों यज्ञ हुआ, जिन्होंने गुरुदेव माता जी को नहीं देखा था, जो गायत्री परिवार को नहीं जानते थे, जिन्होंने अखंड ज्योति पत्रिका नहीं पढ़ी थी, जिन्होंने युग निर्माण योजना पत्रिका नहीं देखी थी, जिन्होंने गुरुदेव का साहित्य नहीं देखा था, लेकिन 15 पैसे का कार्ड गया और कार्ड जाने के बाद में उन्होंने देखा। जैसे मैं नाम बता देना चाहता हूं, एक राजस्थान के अंदर CID इंस्पेक्टर की पोस्ट पर जॉब करते हुए उसको 15 पैसे का कार्ड मिला। बेटे मैंने 24 लक्ष्य के 24 महापुरुषों को पूर्ण किया है, इसकी मैं पूर्णाहुति करना चाहता हूं, तू भी आकर के इसमें श्रद्धांजलि के साथ, पुष्पांजलि के साथ। कहते परिवार का आदमी एक अनुष्ठान करता है तो पूरे परिवार को उसका लाभ मिलता है, फल मिलता है। बेटे तुम्हें तेरा मेरा जन्म जन्मांतरों का संबंध है, उसके परिवार के लोग रोकते हुए रह गए बहनों भाइयों, लेकिन वो आकर के उस यज्ञ में भाग लिया। एक बच्चा ऐसे ही बहनों भाइयों तेल मिल में मैनेजर की पोस्ट में डबरा के अंदर बैठ करके यानी कि बढ़िया से परिवार का पालन कर रहा था, उसको 15 पैसे का कार्ड मिला बहनों भाइयों, वो भी परिवार के लोग दबाव देते रह गए। एक ही ऐसे ही गुजरात के अंदर MBBS करने के बाद में MD इंदौर में कर रहा था, जज का इकलौता पुत्र होने के नाते 15 पैसे का कार्ड मिलने के बाद में उनके परिवार वालों ने भी रोका बहनों भाइयों, उसने भी आकर के झोंक दिया। ऐसे ही झांसी कभी जाएंगे, अन्ना साहब की लक्ष्मी व्यायाम मंदिर के माध्यम से इंजीनियरिंग करने के बाद में भोपाल में प्रोफेसर की पोस्ट पर था, जैसे ही उसको 15 पैसे का कार्ड मिला बहनों। ऐसे ही कभी टाटा नगर के अंदर जमशेदपुर में 15 पैसे का कार्ड मिला केसरी नाम के बालक को, और मिलने के बाद में बहनों भाइयों ऐसे कितने नाम गिनाऊं जो आज शांति कुंज की बागडोर उनके कंधों पर है बहनों भाइयों। और शांति कुंज में आने की मथुरा में आने के बाद में जैसे यज्ञ में भाग लिया और रहने के बाद बहनों भाइयों उसके बाद उन्होंने कभी मुड़ करके नहीं देखा। और आज 23 करोड़ लोग उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके आज जो समाज में अनास्थाएं बढ़ रही है, आज जो अंधविश्वास बढ़ रहे, जो रूढ़िवादिता की परंपराएं बढ़ रही है, सबको ठोकर मार करके बहनों भाइयों सनातन परंपरा की संस्कृति को बहनों भाइयों स्थापित करते हुए चले जा रहे हैं। मैं आपसे ही प्रार्थना करना चाहता हूं, यदि आपको यह समझ में आए इस यज्ञ के माध्यम से भी आप देखेंगे कि यहाँ पर हेमलाल तत्वदर्शी नहीं, यहाँ पर मनीष साहू के नाम से ही नहीं, इस गांव में हजारों हेमलाल तत्वदर्शी बनेंगे। आप इस यज्ञ के माध्यम से देखेंगे हजारों मनीष साहू जैसे बच्चे मिल करके आगे इस मिशन के लिए रात दिन अपने को झोंक करके साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन,
नारी जागरण, पर्यावरण, मिशन मुक्ति, अभी 7 आंदोलन नहीं, गुरुदेव ने कहा हमारे 100 आंदोलन चलेंगे बहनों भाइयों। जैसे सरकार के 100 सूत्री योजनाएं सरकार में चल रही है, लेकिन एक भी योजना बहनों भाइयों आज तक सफल नहीं हो पा रही है। लेकिन गुरुदेव ने कहा अभी 7 में सब मोही देखा, मोते शंत अधिक कर लेखा। गुरुदेव ने कहा है अभी 7 आंदोलनों के माध्यम से मेरे छोटे छोटे बच्चों को देख करके लाखों करोड़ों बच्चे उनके पीछे चलेंगे। और आप देखेंगे, इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं बहनों भाइयों। जैसे ये यज्ञ चल रहा है, यहाँ पर बहुत सारे भाइयों को चल रहा होगा कि भाई साहब यहाँ भी बलि वेदी यानी कि बलि दी जाएगी। अरे भैया बहनों भाइयों, बलि देनी है तो अपने अहंकार की बलि दो, अपनी बीड़ी पीने वाली बलि को दो, अपने शराब पीते तो उसको बलि को दो। अंदर से कहीं भी आपके अंदर कोई भाव है ऐसा कि आप किसी को गाली देते, आप झूठ बोलते, बहन बेटियों को कुदृष्टि से देखते हैं, यदि आपके अंदर ताकत है, हिम्मत है, तो इसकी बलि इस यज्ञ के माध्यम से देना, तो मान करके चलना ये यज्ञ सफल हो जाएगा। इसलिए बहनों भाइयों, हमारे महापुरुषों ने, हमारी अवतारी चेतनाओं ने, आपको मालूम है अश्वमेध की अश्व माने क्या है? आश्रित प्रवृत्ति जो हमारे अंदर है, मेद माने काट करके मनुष्य के अंदर देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण लाया जा सकता है बहनों भाइयों। लेकिन मैं आपको संकेत कर दूं, ऐसे जैसे यहाँ भी यज्ञ चल रहा है, ऐसे बहुत सारे बहनों भाइयों के मन में आ रहा होगा, यदि इस पैसे को कहीं अच्छे, कहीं प्याऊ में लगा दिया गया होता, कहीं स्कूल में लगा दिया गया होता, कहीं पोस्ट ऑफिस में लगा दिया हो गया, कहीं कन्या इंटर कॉलेज खुल गया होता, या गांव में गौशाला खुल गई होती। बहनों भाइयों, ये भी हम करेंगे। लेकिन अभी जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, अभी जो वातावरण दूषित हो रहा है, जो ओजोन परत के माध्यम से खतरा बढ़ रहा है बहनों भाइयों, कार्बन डाइऑक्साइड की क्षमता बढ़ रही है, ऑक्सीजन कम होती चली जा रही है। आने वाले समय ये भविष्यवाणी है बहनों भाइयों, प्रोफेसर कीरो, प्रोफेसर हरार, जीन डिक्शन, एलन राइट, आज दोपहर की कथा के माध्यम से सुनेंगे। इन भविष्यवाणियों ने, इन भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी कर दी है, यदि मनुष्य नाम का व्यक्ति नहीं बदला और इसने आकर के यज्ञ प्रक्रिया को नहीं दिया, जो प्रकृति का चक्र है बहनों भाइयों, इस चक्र के माध्यम से यदि वो नहीं समझा, तो मानकर चलना, धरती पर मनुष्य नाम की कोई जाति प्राणी नहीं रह जाएगा। इसके लिए हमको यज्ञ करना चाहिए। और इस यज्ञ वातावरण से बहनों भाइयों वातावरण ठीक होगा। वातावरण ठीक होने के बाद में हमारे मन में ये भाव जरूर आ जाएगा कि हम भी भूखा ना रहें और साधु भी भूखा ना जाए। तो फिर आप देखेंगे समाज के जितने जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, प्रकृति है, सब सुरक्षित होते चले जाएंगे। और सुरक्षित ही नहीं होंगे, पानी में बैक्टीरिया जैसी जहरीली मात्राओं को मारने की क्षमता बहनों भाइयों इसके माध्यम से बताई गई है। कैंसर जैसी भयानक बीमारियों का नियंत्रण इस यज्ञ के माध्यम से बताया गया है। मैं आपको कितनी बात बताऊं, जब हमारे श्रद्धेय दिग्विजय सिंह महोदय के माध्यम से अश्वमेध यज्ञ होने जा रहा था भोपाल के अंदर, तो वहां के वैज्ञानिकों ने, वहां के बड़े बड़े राजनीतिक लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। श्रद्धेय हमारे दिग्विजय सिंह महोदय जी माता जी के चरणों में गए और जाने के बाद में उन्होंने निवेदन किया, माता जी मैं यज्ञ तो करना चाहता हूं, मैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये भाव देना चाहता हूं, लेकिन लोग विरोध कर रहे हैं। तो बताते हैं माता जी ने कहा तुम वहां वैज्ञानिकों की टीम बैठाओ। और वैज्ञानिकों टीम बैठाने के बाद में बहनों भाइयों उसको लेबोरेटरी के अंदर जो यज्ञ का धुआं निकला था, निकलने के बाद में जो मंत्रों का उच्चारण हुआ था, जो लोगों के अनुष्ठानों की भावनाएं थी, उसको लेबोरेटरी में रख करके बंद कर दिया गया। और रखने के बाद में सामने जब प्रस्तुत किया गया बहनों भाइयों, तो आप सबको मालूम है जब भोपाल के अंदर गैस कांड हुआ, गैस कांड होने के बाद में यानी कि वहां पर भविष्यवाणी कर दी गई, यदि इसको कंट्रोल करना है बहनों भाइयों, जैसे मेरे परिवार के जो बहनें हैं जिनकी दोनों आंखें चली गई, किन्हीं की किडनी चली गई थी, किन्हीं के हार्ट चले गए थे बहनों भाइयों, लाखों लोग भोपाल के गैस कांड में काल के मुंह में चले गए थे। लेकिन बताते हैं जब भविष्यवाणी हुई वहां के माध्यम से और होने के बाद में पूरे भोपाल के चप्पे चप्पे पर जब यज्ञ किया गया बहनों भाइयों, चौराहे चौराहे पर, तो बताते हैं जो 36 महीने में गैस कंट्रोल नहीं होती, 36 घंटे के अंदर उस गैस को कंट्रोल कर लिया गया था बहनों भाइयों। आपको मालूम होगा गुजरात के अंदर प्लेग की बीमारी फैली थी हमारे श्रद्धेय मोदी जी के माध्यम से, क्योंकि गायत्री के उच्च कोटि के साधक, गुरुदेव के उत्तराधिकारी के शिष्य के रूप में राजनीतिक तंत्र के साथ में जो 5वीं शक्ति चल रही है गुरुदेव की, उन्होंने भी घोषणा कर दी यदि यहाँ पर कंट्रोल करना है प्लेग की बीमारी को। बताते हैं वहां भी हजारों लाखों काल के मुंह में जा रहे थे बहनों भाइयों। लेकिन बताते हैं आर्य समाज के माध्यम से, गायत्री परिवार के माध्यम से, अन्य संस्थाओं के माध्यम से, श्रद्धेय मोदी जी के माध्यम से जब पूरे गुजरात के अंदर यज्ञ किए गए, बताते हैं जो 48 घंटे में भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, वो 48 घंटे के अंदर प्लेग की बीमारी को अपने हाथ में नियंत्रण में ले लिया था। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये तो यहाँ चर्चाएं चलती रहेंगी लगातार, लेकिन समय से कार्यक्रम शुरू होगा, समय से समाप्त होगा। आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है,
2 दिन का समय है, आपसे भीख मांग रहे हैं। समय से आइए, समय से जाइए और अपनी डायरी में लेकर के पेन के माध्यम से नोट करते रहिए। आपका जो भी सपना हो बहनों भाइयों, मैं विश्वास दिलाता हूं वो पूरा होकर के रहेगा, क्योंकि ये यज्ञ स्वाहा स्वाहा यज्ञ नहीं है बहनों भाई। इसके पीछे मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये जो आपको भाई दिखाई दे रहे हैं ना, ये तो कराने वाले हैं ना, आप करने वाले हैं। कोई करने वाला भी और है, कोई कराने वाला भी और है। जैसे आप में से कोई टीचर हो बहनों भाइयों, यदि बच्चे को ए समझाना चाहते हैं तो कैसे समझाना पड़ता है आप जानते हैं। बोर्ड पर एक सेब का चित्र बनाना पड़ता है और सेब का चित्र बनाने के बाद लिखना पड़ता है APPLE, एप्पल माने सेब। यानी कि सेब नहीं समझाना चाहते, ए समझाना चाहते। गुणों का समुच्चय कैसे बढ़े, परिवार में आदर्श कैसे आए, समाज में एक सुंदर वातावरण बने, इसके पीछे हमारा बहनों भाइयों यही मकसद है। और इतना ही मकसद नहीं है, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं बहनों भाइयों, जैसे एक छोटी सी बच्ची अपने घर में घटना को देख करके शादी होने के बाद में जैसी बहनों भाइयों ससुराल में गई और जाने के बाद में आपको मालूम होगा हमारे यहाँ तो परंपरा है कि 10 दिन 20 दिन 15 दिन वो जो बच्ची बहू बनकर के आती है जिस घर में, उसका बड़ा सम्मान स्वागत होता है लक्ष्मी के रूप में। लेकिन 10-15 दिन के बाद में बहनों भाइयों क्या होता है कि जो हमारी गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं, जो हमारे पुरोहित हैं, जो हमारे यजमान हैं, जो हमारे प्रतिष्ठित रिश्तेदार हैं, उनको बुलाया जाता है और बुला करके उस बहू से कहा जाता है, लक्ष्मी आप तुम भोजन बनाना और बनाने के बाद में भोजन परोसना और परोसने के बाद उनका आशीर्वाद लेना। और ये किचन रसोई के रूप में बनती चली जाए। किचन का मतलब जहाँ किचकिच होती रहती है, जो जूते पहन करके भी जा सकते हैं, बिना नहाए धोए भी जा सकते हैं, वहीं पर सारे ताने बाने बुने जा सकते हैं। लेकिन रसोई में है वो भगवान के नियंत्रण में होती है। जैसे यज्ञ हम भगवान के नियंत्रण में जा रहे हैं बहनों भाइयों, उसे रसोई में प्रवेश होना था। रसोई में प्रवेश होने के बाद में उसने बढ़िया से दाल बनाई, बढ़िया से सब्जी बनाई, बढ़िया से आटा मांडा और आटा मांडने के बाद में बहनों भाइयों सारे के सारे रिश्तेदार बैठे हुए थे। अहो भाग आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश हुआ है बहनों भाइयों। इसके रसोई में आपको मालूम है कभी कभी 10 लोगों का भोजन बनता है, 5 लोग खा करके चले जाते हैं, आगे एक टुकड़ा नहीं बचता। लेकिन आपको मालूम होगा कोई लक्ष्मी 10 लोगों का भोजन बनाती है, 100 लोग भोजन करने के बाद भी फिर भी भोजन बच जाता है। उसका कारण क्या है, आज दोपहर की कथा में सुनेंगे बहनों भाइयों। उस बच्ची ने आटा मांडने के बाद में किसी कारण से बहनों भाइयों जैसी रसोई से अंदर गई मकान के अंदर और जैसी लौट के आई किसी काम से, तो आकर के रसोई में फूट फूट करके रोने लगी। सास ने कहा मुझे लगता है ये किसी माड़े घर से आई है, लगता है इसकी माँ ने इसको भोजन करना बनाना नहीं सिखाया, लगता है इस बच्ची के अंदर कहीं आलस्य प्रमाद है। तो उसने कहा माँ मेरे अंदर आलस प्रमाद नहीं है माँ, मैं किसी माड़े घर से नहीं आई, मैंने तो घर में एक घटना देखी और यहाँ भी एक घटना देखी। क्या कि मेरी माँ ने एक बार दाल बनाई थी, मेरी माँ ने एक बार सब्जी बनाई थी, मेरी माँ ने एक बार आटा मांडा था और मांडने के बाद मैंने क्या देखा माता जी कि एक कौवा आया और आकर के जैसे ही उसने आटे में चौंच मारी तो उसकी उसी में गड़ी की गड़ी रह गई थी। लेकिन आज मैंने क्या देखा माता जी, आपके यहाँ पर मैंने दाल बनाई है, आपके मैंने यहाँ सब्जी बनाई है, आपके यहाँ मैंने आटा मांडा है और मांडने के बाद किसी कारण से मैं घर में गई और लौट करके आई तो मैंने क्या देखा, जैसे ही कौवा आया और कौवे ने आकर के चौंच मारी तो आटा लेकर के उड़ गया। मेरी ये कल्पना चल रही है जिस परिवार का आटा इतना उथला होगा उस परिवार के लोग कैसे होंगे, क्योंकि बहन भाई आटे में जो प्राण आता था इसी यज्ञ के माध्यम से आता था, आटे में जो गरिष्ठता आती थी इसी यज्ञ के माध्यम से आती थी और इस आटे के प्रसाद के रूप में जो वितरण किया जाता था इसी यज्ञ की बलिवैश्य यानी कि बलिवैश्य के माध्यम से भगवान की आहुति देकर के चरणों में फिर उसको सारे लोग परिवार के भोजन प्रसाद ग्रहण करते थे। क्योंकि आज थोड़ा सा कर्मकांड का लंबा क्रम है, मैं इसी बात को दोपहर की कथा के माध्यम से आगे शुभारंभ करूंगा। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है बहनों भाइयों आज की कथा के लिए कोई वंचित ना रह जाए। बाकी तो आप जाने आपका भगवान जाने है, लेकिन आज की यदि आपको कथा सो ध्यान से सुन लिया, आपकी 50 किलोमीटर पे कोई ननद रह रही हो, आपकी जिठानी रह रही हो 20 किलोमीटर पर, आपके 40 किलोमीटर नंदेव रह रहे हो, आपके मित्र रह रहे हो बहन भाइयों, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आज की कथा को सब बहन भाई ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा रावण क्या कहना चाहती है, भागवत क्या कहना चाहती है, पंचदशी क्या कहना चाहती है, विचार सागर क्या कहना चाहता है, विवेक चूड़ामणि क्या कहना चाहता है और गुरुदेव माता जी क्या कहना चाहते हैं। मैं इसके लिए आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ। सब बहन भाई कमर सीधी करके बैठ जाएं, दोनों हाथ गोदी में रख लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, बस भगवान से यही प्रार्थना कीजिए, हे परमात्मा देव पूजन के माध्यम से
दान के माध्यम से, संगतिकरण के माध्यम से, इस यज्ञ के माध्यम से हम आपको भोजन प्रसाद कराने जा रहे हैं। बस हमारी आहुतियां, जो भी भगवान ने हमको सामर्थ्य दी है, सब कुछ आपका दिया हुआ है, आप ही के चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागत मेरा। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओ धर्म की पताका फहरो, फहरो धरा गगन में, गगन में उड़ती हो गंध में, जोर तक जमन में।
पदार्थ पर शुद्धता पर प्रारंभ से ही ध्यान दिया जाता है, किंतु उनमें भावनात्मक पवित्रता का संचार करना भी आवश्यक होता है। नियुक्त सेवक जलपात्र एवं पुष्प लेकर खड़े हों, मंत्र पाठ के साथ अपने क्षेत्र के पदार्थों को सिंचित करें। वैदिक मंत्र षड् स्वर विलंबित गति बाएं हाथ में जल ले, दाहिने हाथ से उसे ढके। मंत्र पाठ के साथ दिव्य पवित्र धाराओं को अपने शरीर, मन एवं अंतःकरण में संचरित होने के लिए भाव भरा आमंत्रण दें। मंत्र पूरा होने पर आविमंत्रित जल अपने ऊपर छिड़क लें। लौकिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्वरे पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनः पुण्डरीकाक्ष पुनः पुण्डरीकाक्ष पुनः मंत्रों के साथ 3 आचमन करें। भावना करें कि मंत्र पूरित जल का पान करके हमारा स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीर तक दिव्य शक्ति का संचार कर रहे हैं। प्रत्येक मंत्र में स्वाहा के साथ 1 आचमनी जल मुख में डालें। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीमय श्रीश्रयतां स्वाहा। शिखावन्दनम्। 1 चम्मच जल लेकर के पीछे की तरफ हाथ धो लें। पुनः जिसे शिखा कहते हैं, चोटी को देव संस्कृति की ध्वजा माना गया है। संस्कृति के अनुगमन की तेजस्वता अपने अंदर विकसित करने के भाव से शरीर के सर्वोच्च भाग सिर पर इसे स्थापित करने का विधान ऋषियों द्वारा बनाया गया है। बाएं हाथ में जल ले लें, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां मिलाकर उसमें भिगोएं। मंत्र के साथ अंगुलियों से शिखा मूल का स्पर्श करें कि दैविक चेतना का प्रवाह मस्तिष्क में होता हुआ हमें तेजस्वी बना रहा है। लौकिक मंत्र दैवत मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजस समन्विते तिस्रदेवी शिखामध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायामः। प्राण का दिव्य प्रवाह हमारे चारों ओर लहराता रहता है। उसमें से जो जितना प्राण धारण कर पाते हैं उतने ही प्राणवान बन जाते हैं। प्राण के प्रवाह को अपने अंदर ले जाने तथा स्थापित करने की प्रक्रिया को प्राणायाम कहा जाता है। इस दिव्य पवित्र यज्ञ कार्य के अनुरूप प्रखर प्राण को अपने अंदर जागृत करने की भावना के साथ प्राणायाम करें। कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोदी में रखें, आंखें बंद करें, गहरी श्वास खींचे,
अंदर रोकें और थोड़ी देर बिना श्वास के रहें। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। न्यास का भाव है धारण या स्थापन। दिव्य कार्यों के लिए अपने अंग अवयवों में दिव्य चेतना स्थापित करने के लिए न्यास का विधान है। बाएं हाथ में जल लें, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां मिलाकर जल में भिगोएं। मंत्र के साथ जिन अंगों का निर्देश हो उन्हें पहले बाईं ओर फिर दाईं ओर स्पर्श करते रहें। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। नासिका के दोनों छिद्रों को ओम अक्षरोर्मे चक्षुरस्तु नेत्रों को ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु कानों को ओम बाहुर्मे बलमस्तु ओम गुरुर्मे ओजोऽस्तु जंघाओं को ओम वरिष्ठानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सहसन्तु सब शरीर पर पृथ्वी पूजनम। धरती हम सबकी माता है। ऋषिभूमि देवभूमि के सच्चे सपूतों जैसा जीवन जीने की सामर्थ्य पृथ्वी माता हमें प्रदान करें। इस भाव के साथ मंत्र के साथ एक आचमनी जल धरती माता पर अर्पित करें। श्रद्धा पूर्वक धरती माता को प्रणाम करें। वैदिक मंत्र दैवत मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। संकल्पः। सभी बहने भाई अपने हाथ में अक्षत पुष्प ले लें। जो हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, संयोजिका, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वो भी सामने देव मार्ग में बैठ जाएं और अक्षत पुष्प ले लें अपने हाथ में। क्योंकि आपने संकल्प लिया, गुरुदेव माता जी की तपस्या का अंश आप लोगों को मिला और आपके अंदर वो संकल्प उभरा कि मनुष्य के अंदर देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण लाने के लिए अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। आपने संकल्प लिया कि दुनिया को बदलना आसान नहीं है, समाज को बदलना आसान नहीं है, परिवार को बदलना आसान नहीं है, लेकिन हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। आप इंजन बन गए तो डिब्बे हजारों जुड़ते हुए चले गए। बहनों भाइयों, वो आपकी उपासना, आपकी साधना, आपकी आराधना का फल है। हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी सह परिवार सहित, मैं सभी का नाम नहीं जानता, सबके मन में ये भाव आया कि भाई साहब, हम राजतंत्र से भी काम करते रहेंगे, हम धर्म तंत्र का भी काम करते रहेंगे, हम पारिवारिक काम करते रहेंगे, लेकिन ऐसा सुयोग अवसर बहनों भाइयों सबको नहीं देता भगवान। वो तो सबरी को ही मिला था बहनों भाइयों ऐसा सौभाग्य, वो तो विदुर को मिला था बहनों भाइयों। भगवान पात्र को खोजता है, समय के अनुसार काम भी निश्चित है, समय भी निश्चित है और व्यक्ति भी निश्चित है बहनों भाइयों। इसलिए अपने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान से प्रार्थना करेंगे। ध्यान से सुनिए। परमात्मा ने संकल्प लिया है बहनों भाइयों, एको हम बहुत श्याम, उसी से सृष्टि उपजी,
मनुष्य में शक्ति का संचार संकल्प के अनुरूप ही होता है। संकल्प जितना सुनिश्चित होगा, कार्य उतना ही व्यवस्थित होगा। इसलिए हर श्रेष्ठ कर्म के पहले देव शक्तियों के समक्ष अपने उद्देश्य की स्पष्ट एवं सुनिश्चित घोषणा संकल्प के माध्यम से की जाती है। दाएं हाथ में अक्षत पुष्प जल ले लें। अक्षत अटूट निष्ठा का, पुष्प उल्लास एवं जल श्रद्धा भावना का प्रतीक है। प्रारंभ में मंत्र को मानसिक रूप से दोहराते चलेंगे। जब यहां से संकेत किया जाएगा, अपना गोत्र नाम का उल्लेख आने पर अपना अपना गोत्र व नाम सभी अपने मन में बोलेंगे। एक एक चरण के साथ दोहराते हुए चलेंगे और उनके साथ भाव हृदयगम करते हुए चलेंगे। सभी बहनें भाई कमर सीधी कर लें, आंखें बंद कर लें। बहनों भाइयों, इस समय समाज की जो सबसे बड़ी समस्या है कि वृद्धशालाएं खुल रही है, गौशालाएं समाप्त हो रही है। बहनों भाइयों, आने वाले समय बहनों भाइयों अब वृद्धशालाएं समाप्त होनी चाहिए। प्रातः काल उठ के लगना था और माता पिता गुरु ना वही माता। जो नई युवा युवतियां यहाँ पर कहीं जहां तक मेरी आवाज सुन रहे हो, मैं आपको एक बात करना चाहता हूं। इस कलयुग की भविष्यवाणी है कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरई पा रहा। जो अपने माता पिता की बद्दुआएं लेकर के बैठे होंगे, चाहे वह चारों तीर्थों की यात्रा करे हैं, चाहे वह सिर नीचे करके पैर ऊपर करके साधना करे हैं, लेकिन बहनों भाइयों आपको 7 लोक तक शांति नहीं मिलेगी। लेकिन अपने आपने बूढ़े माता पिता का सम्मान किया है, आपने सास ससुर का सम्मान किया है और उसके साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह ठीक से किया बहनों भाइयों, तो इसी युग में आपकी आत्मा को, जिसको मुक्ति का मार्ग लेने के लिए, जिसको सत्संग के माध्यम से और जिसके माध्यम से ये शानदार वातावरण मिला है बहनों भाइयों, इसका आशीर्वाद आप सबको मिलता चला जाएगा। और निश्चित मान करके चल रहा, यदि आपने माता पिता के साथ में अपना पारिवारिक उत्तरदायित्व का संकल्प ले लिया तो आपको चारों धाम जाने की जरूरत नहीं है, कहीं द्वारिका जाने की जरूरत नहीं है, कहीं मथुरा जाने की जरूरत नहीं है, कहीं हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है। बस यही आप अपने माता पिता के चरणों में हैं। कैसी शांति प्राप्त करेंगे ये 2-3 दिन के अंदर आप अनुभव करेंगे। कमर सीधी करके बैठे, अपने बूढ़े माता पिता का स्मरण करिए, अपने सास ससुर का स्मरण करिए, अपने गुरुजनों का स्मरण करिए, अपने पूर्वजों का पितृ रूप में स्मरण करिए और प्रयास करिए बहनों भाइयों इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे जो युवक युवतियां हैं बहनों भाइयों, जिनको वास्तव में जो दिशा मिलनी चाहिए थी, आज वो शिक्षा के माध्यम से, आज वो कथा के माध्यम से, घर की लोरी के माध्यम से जो कलावती की कथा सुनाई जाती थी, जो यानी गोकर्ण की कथा सुनाई जाती थी, जो बताते छोटी छोटी यानी पशु पक्षियों के माध्यम से कथा सुनाई जाती थी बच्चों को, और वो बच्चे धीरे धीरे देव मानव महामानव बनते चले जाते थे। लेकिन बहन भाइयों इसी के अभाव में नर पशु नर पिशाच बनता हुआ चला गया मनुष्य। आज माता पिता के लिए वो कैसा बन गया, वो पत्नी के लिए कैसा बन गया, तो यानी कि कैसे अपने परिवार के लिए अवरोध बन गया और कैसे आज समाज का अवरोध बन गया। आज शाम की कथा में आप सभी सुनेंगे। कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद। ओम विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मांडो द्वितीय परार्धे श्री क्षेत्वारा कल्पे वैवस्वंतरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्विते देशांतर्गते चंद्रपुर तीर्थ चंद्रहासनी नाथलदाई क्षेत्रे बगनपुर गौड़ा स्थान क्षेत्रे लाल नदी तटे 2000 संवत माघ मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदशी तिथि बुधवार वास रहे। अपना अपना नाम ले लीजिए और अपना अपना गोत्र दोहरा लीजिए। यदि आपको अपना एक गोत्र याद न हो, इस कार्यक्रम के संचालक संस्थापक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य, जो सनातनी होने के नाते भारद्वाज गोत्र होने के साथ साथ उन्होंने इस संस्कृति को उठाने का बेड़ा उठाया है। आप भी उसकी एक छोटी सी गिलहरी के रूप में आप भी उसका संकल्प ले लें। अपने साथ बोलिए,
इह जन्मनि इह जन्मनि जन्मांतरे जन्मांतरे वा वा मम मम सपरिवारस्य परिवारस्य आध्यात्मिक आध्यात्मिक आदिदैविक आदिदैविक आदिभौतिक आदिभौतिक त्रिविध त्रिविध ताप शमनार्थम तापशमनार्थ अतिवृष्टि अतिवृष्टि अनावृष्टि अनावृष्टि प्रदूषण प्रदूषण भूकंप भूकंप राष्ट्र विप्लव राष्ट्र विप्लव दुर्भिक्ष दुर्भिक्ष आदि व्याधि आदि व्याधि जरा मृत्यु जरा मृत्यु भय शोकादि भय शोकादि विविध विविध उपद्रवै उपद्रवै परिपीडितानां परिपीडितानां सर्वेषां सर्वेषां सर्वविध सर्वविध कल्याण कल्याण पुरस्सरं पुरस्सरं विश्वस्मिन् विश्वास्मिन् जगति जगति सर्वविध सर्वविध शान्त्यर्थं शान्त्यर्थं आयुः आयुः आरोग्य आरोग्य ऐश्वर्यादिभिः ऐश्वर्यादिभिः वृद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं उज्ज्वल उज्ज्वल भविष्य भविष्य उपलम्बनार्थं उपलम्बनार्थं देव संस्कृति देव संस्कृति दिग्विजय दिग्विजय अभियाने अभियाने अस्मिन् राष्ट्रे सांस्कृतिक सांस्कृतिक एकात्मतायाः स्थापनार्थं ऋतुजां यजमानानां सब लोग अपना नाम अपना गोत्र याजकानां दे मंच पर दायित्व संपादनार्थं संकल्पम अहं करिष्ये। मस्तक से लगा लीजिए सभी लोग। बीच की मेखला पे आप लोग समर्पित कर दें और भगवान से प्रार्थना करना हमारे समाज की सभी बहन बेटियां सुरक्षित हो जाएं। इन माताओं का जो अधिकार था समाज में वो पूर्ण रूप से प्राप्त हो। आइए आगे का क्रम। आचार्य वर्णम। वेद के अनुसार यह सृष्टि यज्ञ से ही उपजी और उसी अनुशासन में चली है। इसके हर चरण में यज्ञ का समावेश है। यज्ञ के सूक्ष्म तंत्र से संपर्क बनाकर सृष्टि को प्रकृति को वांछित दिशा दी जा सकती है। इस विद्या के जानकारों विशेषज्ञों को ही यज्ञ का आचार्य वर्ण करने का विधान है। यज्ञ के उद्देश्य के अनुरूप तपः शक्ति जिसके पास हो वही आचार्य यज्ञ को सफल बना पाते हैं। मात्र मंत्रों या कर्मकांड की जानकारी इसके लिए पर्याप्त नहीं होती। यज्ञ मनुष्य मात्र के लिए उज्जवल भविष्य प्रदान करने के महान संकल्प से प्रारंभ किए गए। यह यज्ञ भी जन कल्याण लोक कल्याण की भावना से संपन्न किया जा रहा है। इसके आचार्य पद के योग्य सामर्थ्य उन्हीं के पास है जिन्होंने इस लक्ष्य और अनुष्ठान का उद्घोष किया। वे पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा इस महान यज्ञानुष्ठान के आचार्य है। हम उनके अंग अवयव की तरह यज्ञ के दायित्वों का निर्वाह कर सके, इसके लिए हमारे शरीर, मन, बुद्धि, चित्त आदि सभी को अपनी दिव्य चेतना के नियंत्रण में ले ले, ताकि यह कार्य उनकी गरिमा एवं मर्यादा के अनुरूप भली प्रकार संपन्न किया जा सके। त्वमेकम शरण्यम त्वमेकम वरेण्यम के भाव से हम उन्हें आयज्ञ के आचार्य पद को संभालने की भाव भरी प्रार्थना करते हैं। दोनों हाथ जोड़ लेंगे। यहीं से आचार्य की प्रार्थना होगी। आचार्य पद के लिए विनंती की प्रार्थना होगी। आप सभी भी उनसे भाव से सम्मिलित होंगे।